अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात ये दोस्तों, काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे बहुत दिनों से कि यार सर्दी में बकरे को हम तेल दें, सरसों का घी दें या मक्खन दें। तो मैंने बोला आपको इसका थोड़ा जवाब दे दूं और इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि इन चीज़ों से आपको क्या फ़ायदा आपके जानवरों को हो सकता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, उस्ताद कहते हैं और मैं भी अपना पर्सनल ये करता हूँ कि सर्दी में दही तेल वाला फार्मूला बंद कर देता हूँ मैं, और सरसों का तेल सर्दी में बंद कर देता हूँ मैं। जब मौसम नॉर्मल होता है उस वक्त में ये होता है कि मैं कभी कभी सुबह के वक्त अगर मैं देखता हूँ आज धूप ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा 10 सीसी या 15 सीसी जो भी मूड होता है मेरा उस हिसाब से दे देता हूँ, वरना मैं अदरवाइज़ नहीं देता। अच्छा, सरसों का तेल की तो बात हो गई। अच्छा, अब इसमें रह जाती हैं दो चीज़ें, एक है घी, देसी घी, और दूसरा है मक्खन। कि अब आपने मक्खन देना है देसी घी देना है। देखें, मैंने जो रिज़ल्ट अच्छे देखे हैं ना, हमेशा जब भी मैंने अपने छतरों को या दुम्बों को मक्खन खिलाया तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा, मक्खन दो टाइप के होते हैं। मक्खन होते हैं, एक होता है मार्जरीन जिसे हम मक्खन कहते हैं लेकिन वो मक्खन नहीं होता। एक होता है देसी मक्खन, जिस तरह देसी घी होता है जो कि दूध की मलाई से ही निकलता है। वो भी जिस तरह से मक्खन ऊपर आ जाता है घी नीचे रह जाता है, इस तरह से पूरा एक प्रोसेस होता है उसका। तो वो मक्खन जो होता है वो पावरफुल होता है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जो अपना पर्सनल मेरा जो थिंकिंग है वो ये है कि देसी घी अगर सर्दियों में दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे बुजुर्ग होते थे पहले, जो पुराने उस्ताद हैं वो उनको पता होगा कि वो सर्दियों में गोंद बनता था घरों में हमारे। क्या होता था, गोंद ना एक उसमें अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो बहुत पावरफुल होता है, वो बनता है देसी घी में। वो इसलिए होता है कि एक तो बॉडी को गर्म रख सके हमारी, सही है, और बहुत ज़्यादा हैवी होता है ताकि हमारी बॉडी को सर्दी ना लगे और इफेक्ट ना करे कोई ऐसी चीज़ें। तो मैंने ये सोचा है और मैं जो देता हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बकरे को देसी घी देता हूँ सर्दी में। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको दूध के साथ मिला के देता हूँ, तो उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है, दूध का अपना कमाल होता है जान। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि अगर जिसको पिलाने का तरीका भी देखना है कि मैं पिला के कब तरीका जो दिखाया था मैंने, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पुरानी वीडियो का भी, इसमें मैंने बकायदा तरीका बहुत तरीके से बताया था। तो आप वो जाके देखें तो आसानी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से अपने जानवर को आपने घी और तेल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो पिलानी है। इसके साथ साथ ये आपके बकरे में शाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बकरे में आप चाहते हैं शाइन आए, और आपके बकरे में और ब्रीडर बकरे में ख़ास तौर से कि जब उसको ब्रीडिंग करनी हो, तो उस पर्पज़ के लिए तो ये बहुत कारआमद है। जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसका टाइम लगता है उसका इफेक्ट आने में हम पे, लेकिन जानवरों में इसका उल्टा होता है। क्योंकि जानवर आपने देखा, हमें जो एक हमारा बच्चा होता है उसको एडल्ट होने में तकरीबन 15 से 16 साल लगते हैं एडल्ट होने में, लेकिन जानवरों को 2 से ढाई साल में वो एडल्ट हो जाते हैं, बल्कि 1.5 साल में भी हो जाते हैं। तो इससे ये कहना का मकसद है मेरा कि जब जानवरों को आप वो चीज़ खिलाते हो ना तो इस पर इफेक्ट बहुत तेज़ी से आता है। तो अगर आप अपने ब्रीडर बकरे को या खस्सी बकरे को आप देसी घी खिलाते हो, अब आप दूध में मिला के खिला रहे हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, दूध भी उसको असर करेगा, जानदार होता है, कैल्शियम के लिए बेहतरीन होता है। और देसी घी जो है ना सर्दी में उसकी मजबूत कर देगा, तो सर्दी बर्दाश्त करने की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा उसकी, और गर्म भी रहेगा जानवर। लेकिन देसी घी को हमने इतना सीरियस लेते नहीं है बहुत से लोग। और एक चीज़ और है कि काफ़ी देसी घी जो होते हैं फेक होते हैं। तो आप कोशिश करें, जो दूध की शॉप्स होती हैं या जो मिठाई की दुकानें होती हैं ना, उनमें असली देसी घी निकलता है, क्योंकि उनके पास मलाई ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, वो निकालते हैं उसको, फिर उसकी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आप कोशिश करें बिल्कुल ओरिजिनल जहाँ से मिलता है ना, क्योंकि शहरों में ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है अच्छा मिलना, क्योंकि महंगा भी बहुत है। अभी तकरीबन 1200 रुपये केजी चल रहा है कराची में, सही है, जो वहाँ से मैं ख़रीदता हूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, इससे कम भी हो। जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ वहाँ से तकरीबन 1200 रुपये केजी चल रहा है इस वक्त। और सर्दियों में खपत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा इसका जो प्राइस होता है वो हाई हो जाता है। गर्मियों में प्राइस जो है थोड़ा सा इसका लो हो जाता है। और बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ये खाना चाहिए, और आप भी खाएं, जानवरों को भी खिलाएं, बहुत सेहतमंद चीज़ है, सर्दियों का मज़ा लें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो HAID.A.SHAH हैदर.A.शाह पे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी आएगा आप लोगों के पास। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। अल्लाह हाफिज़।